गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन देखिए कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग में होता है, कब डिक्रीजिंग में। आप उसका ग्राफ देखिए, आपको ग्राफ से समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए, पहला पार्ट है जब फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है निरंतर बढ़ना। तो आप देखेंगे जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो केवल फंक्शन 0 से बड़ा ही होगा। जैसे ये लिखा है, यहाँ से अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ सदैव ऊपर को जाएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये ऊपर को जा रहा है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरी बात आती है फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। और केवल वर्धमान की बात करूं तो इक्वल टू 0 इसमें हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग है ओनली, ये फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है, यानी केवल वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन का मतलब अभी इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देखो, बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, 0 के बराबर हुआ, फिर बढ़ा। देखिए फिर से समझ लीजिए, बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा। तो ये निरंतर वर्धमान नहीं हुआ, क्योंकि बढ़ने के बाद फिर कांस्टेंट हुआ, उसके बाद फिर बढ़ा। तो ये है तो वर्धमान, लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। अब तीसरी बात आती है तो इसके लिए ये वाला समझिए। अब अगर f(x) 0 से छोटा हो जाए तब देखिए इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा कि ये ऊपर से सदैव नीचे को जाएगा। ऐसे फंक्शन जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो हमेशा नीचे ही जाएगा। फोर्थ है ओनली डिक्रीजिंग नहीं, अभी तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, अब केवल डिक्रीजिंग आएगा। देखिए डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, निरंतर ह्रासमान नहीं है। पहले घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटा, तो ये केवल ह्रासमान फलन है। लेकिन यहाँ पर ये केवल घट ही रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिफ्थ नंबर देखिए, ये इसमें फंक्शन क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर फंक्शन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, जहां पर ना वो डिक्रीज होगा ना वो इंक्रीज होगा, एक ही टाइप को बना रहेगा। वहां पर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए ग्राफिकल मेथड भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है। अब ये ग्राफिकल मेथड तो आप समझ गए, अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, इसके लिए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट लिखा है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17, f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप देखिए कि जो 3 ये आया है, ये 3 क्या है, ये 0 से बड़ा है, ना तो बराबर 0 के है और ना 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। आप कंडीशन देख सकते हैं, जब
एफ डैश एक्स की वैल्यू, हालांकि यहाँ एफ डैश एक्स लिख दो आप, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है तो आप देख रहे हैं फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर रियल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रदत्त फलन सिद्ध कीजिए कि r पर, r का मतलब होता है रियल नंबर्स, पर f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो आप वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर दिया गया फलन एक निरंतर वर्धमान फलन होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए आप, उसका भी डिफरेंशिएट कर लीजिए। f(x) इज इक्वल टू e⁻²x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें आप कुछ ना करिए, वही करिए, f(x) इज इक्वल टू e⁻²x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का 2 हो जाएगा, e⁻²x रहेगा। अब आप देखिए, ये कई कंडीशन है, e की वैल्यू आपको मालूम है 2 और 3 के बीच में होती है। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और 0 से बड़ी वैल्यू ही देगा। इसके लिए आप सीधे सीधे बताएंगे, x आप कुछ भी लेट कर लीजिए, कोई भी रियल नंबर, चाहे -1, 0, 1 कुछ भी कर लीजिए, तो देखिएगा f(x) इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर e की जो पावर, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। मान लो आपने 1.2 लिख दिया तो पावर होगी 2 × -1, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा, ये 1.2 की पावर 2 हो गया। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी तो आएगी, आप ऐसे समझ लीजिए 1.44, हाँ 1.4 पूरा। अब ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, चाहे आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस में तो है नहीं, तो ना तो 0 आएगी ना तो 0 छोटी आएगी, तो 0 से बड़ी ही आएगी। अच्छा, आप यहाँ कुछ भी रख लीजिए, चलिए 0 रख लीजिए, देखिएगा अभी आप 0 भी रखेंगे तो 2e⁻0 आ गया, तो 2 आ गई, वो भी 0 से बड़ी है। माइनस रख के देख लिया हमने, अब प्लस भी रख के आप देख लीजिए, e⁻2 × 1 कर दिया तो 2e⁻2 हो गया, फिर भी पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी आ रही है। तो f' जो x है वो 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक निरंतर वर्धमान फलन होगा। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, ऐसे ही आप अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप ध्यान समझेंगे। ये हम साफ कर दें, इसको बना रहे दो, इसको साफ कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल सिंपल होता है एकदम, तुरंत आप इसमें जान जाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा, अब कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि f(x) = sin x से प्रदत्त फलन 0, π/2 में निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, f(x) = sin x, f(x) = sin x से जो दिया गया फलन है, ध्यान देना, इसमें एक इंटरवल दिया है, उसमें 0, π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है 0 से π/2, पाई, 3π/2 और 2π। तो 0 से π/2 में ये वाला क्वाड्रेंट पड़ेगा, ये चतुर्थांश पहला, तो इसका डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो f(x) = क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब देखिए cos x जो होता है, इसकी वैल्यू π/2 और 0 के बीच में, देखिए यहां पर cos हमेशा पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर फंक्शन क्या होता है। अच्छा, यहां पर एक बात और आपको बता दें, यहां पर ये जो इंटरवल लिखा है ये ओपन इंटरवल है, यहां पर क्लोज इंटरवल नहीं लिखा है। अगर ये ऐसे होता, ऐसे, तो इसका आंसर कुछ और हो जाता। क्या हो जाता, तब इसमें हम 0 भी रखते
यहाँ पर, और π/2 भी रखते, तो जब 0 रखते तो 1 हो जाती वैल्यू, और π/2 रखते तो 0 हो जाती। और जब 0 को जोड़कर हम ग्रेटर बताते हैं, 0 से 0 और 0 से ग्रेटर, तो फंक्शन केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन आप ये कह रहा क्वेश्चन कि आप ये प्रूव करिए कि जो दिया गया फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरवल ओपन करना पड़ेगा। क्यों? इस ओपन इंटरवल में 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है, आप इनको नहीं रखेंगे, इसके बीच की वैल्यू आप रखेंगे। जैसे मान लो 30, ठीक, 45, 60, आप वहां पर इसकी वैल्यू देखेंगे जब, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तब आप कहेंगे कि जो ये फंक्शन है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इस 0, π/2 इंटरवल में जो फंक्शन दिया गया है, जो फलन दिया गया है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसे इसका दूसरा वाला देखेंगे तो उसमें π/2 पाई है, वहाँ cos माइनस होता है। इस क्वाड्रेंट में π/2 और पाई में cos माइनस होता है, तो यहाँ पर ये अंतर वर्तमान फलन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। इसमें देखिए आपको बता दें टाइप कितने हैं। पहला टाइप तो आपको फंक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये निरंतर वर्धमान फलन है कि निरंतर ह्रासमान फलन है, वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन है, कैसा फलन है, ऐसा दिया गया रियल नंबर पर। उसके बाद में फिर आपको एक इंटरवल दिया जाएगा, जैसे अभी आपने तीसरे क्वेश्चन में देखा। इस इंटरवल में आपको ये चेक करना है कि जो दिया गया फलन है वो फलन निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है। तीसरी जो कंडीशन आएगी उसमें आपको इंटरवल फाइंड करने होंगे कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में निरंतर वर्धमान होगा, किस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान होगा। ये आप टाइप समझ लीजिए, यही टाइप से आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। देखिए बच्चों, इसको हम साफ कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसको समझिए। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x = 2x², f(x = 2x² - 3x)। ओके, इसका डिफरेंशिएट करिए, f(x) हो जाएगा 4x - 3। ओके, अब देखिए एक क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो ये होता है कि जहां पर फलन की वैल्यू 0 हो जाती है उस जगह पर उसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड होती है। फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कब होगी, जब फंक्शन का जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा तब। इसलिए हम वहां पर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रांतिक बिंदु। तो वहां पर हम f' को क्या करते हैं, 0। यहीं से हमें पता चल जाता है कि फंक्शन किस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा और किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर 4x = हो जाएगा 3, तो x इक्वल हो जाए 3/4। बस अब आप नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान समझेंगे। यहाँ पर नंबर लाइन -∞ से +∞ के बीच में होती है कि नहीं। अब यहाँ पर एक वैल्यू 3/4 हमने बीच में रख लिया। अब देखिए यहाँ पर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट लेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे और उस नंबर को इसमें पुट करेंगे। किसमें, f' में, क्योंकि हमको f' का सिंबल देखना होता है। तो हम f' में रखेंगे, कोई भी वैल्यू लिख लो। 3/4 का मतलब है 0 से बड़ा है, तो इसके आगे मान लो हम यहाँ पर 1 रख दें। ठीक है, ध्यान से समझना, 1 रख दे मान लो। अंतराल समझिए बेटा, यहां पर इंटरवल है, तो ये इंटरवल कौन सा होगा, 3/4 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल होगा। अब 3/4 से जब इन्फिनिटी वाले अंतराल में आप जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर एक चीज और लिखेंगे, f' का चिन्ह, इसका चिन्ह चेक करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर उसकी प्रकृति बताएंगे हम। प्रकृति का मतलब है उसका नेचर कैसा है, ध्यान देना। तो यहाँ पर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा भी तो पड़ेगा, तो हम मान लो 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो जब 1 रखेंगे हम इसमें, तो 4 एकम 4 में 3 गया तो बचा 1, वो हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर चिन्ह प्लस आएगा कि नहीं। तो जब प्लस चिन्ह आएगा
तो यानी वो बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। आप कह सकते हैं 3/4 कॉमा इन्फिनिटी में जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इधर आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे उस वहाँ जीरो से बड़े वैल्यू बड़ी ही मिलेगी आपको, तो ये फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब 3/4 से आप इस तरफ को चलिए, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4, 3/4 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जीरो भी पड़ेगा, चलो जीरो रख लो, जीरो रखा आपने तो निगेटिव वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 3/4 कॉमा इन्फिनिटी में फंक्शन निरंतर वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान फलन होगा। तो अब आप ऐसे अंतराल फाइंड करके आप देखेंगे, यही 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बच्चों हैं, आप इसी में ऐसे फाइंड करेंगे। आप वहां पर ये फाइंड करेंगे, देखिए 5वां और 6वां नंबर सेम है। 5th नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछ रहा है कि आप इंटरवल बताइए जहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 6 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, आपको वहां पर भी अंतराल फाइंड करना है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को बच्चों करोगे, आपको आराम से 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा से बदल जाएगा, तो आप 6 नंबर तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।